गुड मॉर्निंग बच्चों, 12 क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, कल हमने कुछ बताया था स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो के बारे में, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं पोएट्री सेक्शन में। 100 मार्क्स का जो बुक है रॉबिन, इसी में पोएट्री सेक्शन में आप लोग का एक चैप्टर है स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो। देख लीजिए बच्चों, इसमें का जो एक समरी पूछता है और इसमें से कुछ सेंटेंसेस दे देता है और उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे 10th क्लास में आप लोग को दिया था पोएट्री सेक्शन से, और उसमें से थोड़ा सा 4 लाइन दे देता है पोएट्री सेक्शन से, और उसी में से कुछ क्वेश्चन वह नीचे लिख देता है और उसी आधार पर हम लोग को पढ़कर उसका आंसर। तो आइए, ये जो कहानी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, देखिए ये ओल्ड इंग्लिश है, ये ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ये पुराना इंग्लिश है। हम लोग वो लिखा हुआ है वहां पर GOE, ठीक है। बहुत सारा इसमें वर्ड मिलेगा जो पुराना ओल्ड इंग्लिश के कहते हैं गो, लेकिन अब हम लोग लिखते हैं गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कहने का अर्थ है प्रियतमा, प्रियतमा जिसको हम लोग महबूबा कहते हैं। प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, इसका अर्थ हुआ कि प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ। कहाँ जाने की बात हो रही है और क्या करने की बात हो रही है, इसके बारे में समझना हम लोग को अति आवश्यक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो कविता लिखे थे ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया, ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया था। जॉन डॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, तब कहानी के अंदर में चलते। कविता को सुनने के लिए जो व्यक्ति होता है वो यह कविता मतलब लिखे हैं जॉन डॉन, अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त किया। तो अगर दिल की भावनाओं से हम लोग भी व्यक्त करें और आप लोग भी सुने तो वैसा ही आप लोग को फील होगा। ये कविता उसी के लिए है। चलिए आते हैं, ये मेटाफिजिकल पोएट है। ये मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक मतलब साधु संत जो होते हैं आध्यात्मिक तरह के ये लेखक कवि हैं। ये 17वीं सदी के बाद है। इनका जन्म जो था लंदन में हुआ था। इनका जो जन्म था जॉन डॉन का, वह कहाँ हुआ था? लंदन में, रोमन कैथोलिक फैमिली में। रोमन कैथोलिक वहाँ का कल्चर था, वहाँ का जाति था, कास्ट था। रोमन कैथोलिक फैमिली में कब? 1572 ईस्वी में, और मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ था। वे इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, और ये जो रोमन पढ़ता है वो इंग्लैंड में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? इंग्लैंड में। लेकिन वहां पर इसका विपरीत वहां पर जाता था, एंटी कैथोलिक, मतलब जो वहां का कास्ट था वह जो ये जन्म लिए थे विपरीत परिवेश में लिए थे। इसके कारण उनको क्या हुआ? जॉन डॉन वाज forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। धर्म के कारण, उनको धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फोर्स के कारण, माने फोर्स मतलब धक्का के कारण, मतलब धर्म के कारण उनको भी था एक डिग्री, मतलब डिग्री विथआउट मतलब बिन डिग्री के वहां से निकाल दिया गया। किसका लिए? रिलीजन के लिए। इनका जो जन्म है वह एंटी कैथोलिक फैमिली में हुआ है, रोमन कैथोलिक फैमिली। और इनकी वाइफ का नाम जो था एन मोर था, एन मोर। अब इसी पर ये कहानी जो है, कविता है, वह लिखते हैं एन मोर पर। अब आते हैं हम थोड़ा सा, कल हमने बताया था कि प्रेम क्या होती है, इसके बारे में कैसे विचरण होता है, तो इसी के बारे में हम लोग को जानना है। मैं क्या कहता हूं कि जो जॉन डॉन थे इंग्लैंड में से मतलब
किसी घर किराए पर लेकर वहां से कुछ दूर पर किराए पर रहते थे, किराए पर रहने लगे थे। और उस किराए के घर में, ये किराया का घर था, मान लीजिए ठीक, और इसी में ये रहते थे। और इनका जो घर का मालिक था वह इसी में रहता था, और इसी में एक किराए पर ये रहते थे। कौन? जॉन डॉन। और इस मालिक की एक बेटी थी, भतीजी थी, जिसका नाम था एन मोर। क्या नाम था? एन मोर। और इनके बीच में क्या हो गया? अफेयर हो गया। कुछ समय मतलब रहने के बाद लेखक को जॉन प्लस एन मोर के बीच क्या हो गया? अफेयर हो गया। अफेयर मतलब प्यार हो गया हम लोगों के बीच। ये चलते रहा और ये क्या किए कि कोर्ट मैरिज कर लिया। घर में बिन बताए हुए अपने माँ बाप से, वो लड़की भी नहीं बताई और ये भी नहीं बताई, कोर्ट मैरिज कर लिए। जब घर वाले को पता चला, एन मोर के घर वाले को, वो केस कर दिए। किस पर? जॉन डॉन पर। जब जॉन डॉन पर केस किए तो कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए जेल भी गए थे। जेल भी गए थे, लेकिन इनका जो सबूत था वह पहले ही क्या किया? खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये पहले ही जानते थे कि हम कोर्ट में जानते थे कि जब जेल होगी तो मुझे कोई नहीं बचाएगा। मेरा क्या बचाएगा? कोर्ट सर्टिफिकेट। वो लोग पहले ही क्या कर लिए थे? शादी कर चुके थे। तो ऐसे ही कवि थे कि जो जेल भी गए थे, कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन वो जेल गए थे। कौन? जॉन डॉन। अब आते हैं, अब वहां से घर से निकलने के बाद जो लेखक महोदय और उनकी जो पत्नी है वाइफ एन मोर, वह घर से क्या करते हैं? निकल जाते हैं। अपने घर से यहाँ से ये निकल जाते हैं और दूसरा आशियाना अपना बनाते हैं। और यहाँ पर ये आशियाना बनाइए, मान लीजिए यहाँ पर ये आशियाना बनाइए, और इसी में ये लोग रहने लगे, एन मोर और जॉन डॉन। तो ये दोनों जब यहाँ पर रहने लगे तो लेखक महोदय को एक बार समझ में आया कि हमेशा जब से इनसे मुलाकात हुई थी, वो हमेशा एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुए थे। हमेशा के लिए मतलब एक पल के लिए भी वो जुदा नहीं होते थे, क्योंकि वो इसी घर में रहते थे और शादी भी कर चुके थे, और यहाँ पर भी आए तो हमेशा साथ में ही रहते थे। अब आते हैं, थोड़ा सा डीपली चलते हैं कि जब लेखक महोदय ने प्रियतमा से कहा कि प्रियतमा हमको जाने दो, तो सोचिए अचानक अगर आपसे कोई बहुत बेशुमार प्रेम मोहब्बत करता हो और अचानक कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ, तो आपका दिल पर क्या बीतेगा? आप ही लोग देखिए, प्रेम की नजरिया कई तरह की होती है। अगर मेरे नजर में प्रेम का अर्थ कुछ अलग होगा, आप लोग के लिए कुछ अलग होगा। अगर आप लोग को इस से वीडियो से ठेस लगेगा तो आप लोग प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, मैं जिस भावना से प्रेम को सोचता हूँ उसी को व्यक्त किया हूँ, और जो कवि महोदय जॉन डॉन है उसी को व्यक्त किया। ये नहीं कि पर्सनल मैटर को यहाँ पर मैं डिटेल कर रहा हूँ। तो हो सके तो अगर आप लोग की भावनाएं को अगर ठेस पहुंचे तो ये क्या कीजिएगा कि माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ाई के सिलसिले से है। तो चलिए आते हैं कि प्रेम जो है, प्रेम ये एक भावना है। ये क्या है? एक भावना है जिसको हम लोग दर्शा नहीं सकते, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो आजीवन मीठा नहीं खाया, मीठा मतलब वो जो रसगुल्ला ये सब चीनी वाला चीज वो नहीं खाया,
और उसको मीठा की बड़ाई किया जाए, उसको मीठा की बड़ाई किया जाए, तो वह व्यक्ति क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। जब तक कि उस मीठा को क्या करेगा, जब तक वह नहीं खाएगा तो इसके रस और स्वाद को कभी प्राप्त नहीं करेगा। उसी तरह प्रेम है, प्रेम जो करेगा उसी को समझ में आएगा कि प्रेम क्या चीज होती है। इसका सब उदाहरण राधा और कृष्ण। 8 वर्ष तक तपस्या की थी, 8 वर्ष तक सोचिए, राधा जो थी वह कृष्ण के लिए 8 वर्ष तक तपस्या की थी। किसके? अपने मन में, ये नहीं कि बाहरी दिखावा नहीं, वह हमेशा कृष्ण की जप करती थी, हमेशा कृष्ण की जप करती थी। और ये जो कृष्ण है ये भगवान थे, गॉड थे, और इसकी भक्ति को देखते थे। और इनकी ये शिष्या भी थी, कृष्ण की राधा शिष्या भी थी, लेकिन इनको क्या हो गया था? प्रेम हो गया था। किससे? कृष्ण से। जब राधा ने इनको शादी का प्रस्ताव रखा कृष्ण के सामने, तो वह कहे, राधा और कृष्ण ये कहे कि देखो प्रियतमा, शादी तो हम कर लेंगे, उधर रुक्मणी भी थी शादी करने के लिए, शादी तो कर लेंगे, लेकिन शादी में 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, 2 मैन की जरूरत होती है, 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। लेकिन प्रेम में एक व्यक्ति होते हैं और दूसरा उसका आत्मा होता है। तो राधा जो थी कृष्ण की आत्मा थी, और अपने ही आत्मा से विवाह करना ये गलत बात था। यही दर्शाना चाहते थे लोगों के बीच में राधा और कृष्ण की प्रेम एक अलग रूप है, एक अलग रूप है, और विवाह एक अलग रूप है। तो प्रेम जो करेगा वही इसको समझेगा, मीठा जो खाएगा वही समझेगा। तो हम भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे। आजकल का तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लेना लेना, ये हो गया स्वाद, और हो गया लेना और देना, ये हो गया व्यापार, और देना देना ये हो गया प्रेम। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा कि लेना लेना स्वार्थ, कोई प्रेम करता है अपने स्वार्थ के लिए, इसका मिसयूज करते हैं लोग। केवल वह समझता है कि व्यक्ति वो धनी है तो उससे पैसा रुपया जो भी चीज है वो क्या करे, ले ले। तो ये प्रेम नहीं हुआ, ये क्या हो गया, स्वार्थ हुआ। जब तक उससे स्वार्थ है तब तक प्रेम मोह माया लगाए हैं, ये हो गया स्वार्थ। लेन देन इधर से उधर करते हैं तो ये व्यापार हो गया, और देना देना ये हो गया प्रेम, जिसको परिभाषित करना मेरे बस की बात नहीं है। तो भावनाओं को व्यक्त करना ये हमें आसान नहीं है। तो अपने विचार के अनुसार से प्रेम बहुत कठिन शब्द है। तो वह कहते हैं कि मैं जाऊंगा, तो उस समय सोचिए कि प्रियतमा महबूब पर क्या बीत रही होगी, महबूबा पर क्या बीत रही होगी। अगर कोई अचानक आपसे कह दे कि मैं जा रहा हूं, आपको छोड़कर जा रहा हूं जर्नी पर, तो यहाँ पर कह रहे एंड मोर से जॉर्डन कि मैं जा रहा हूं कहां पर, जर्नी पर। जर्नी मतलब यात्रा पर, यात्रा पर जा रहा हूं। तो वह कहते हैं कि मैं जा रहा हूं इसलिए कि मेरा मृत्यु क्या है, निश्चित है। मेरा मृत्यु क्या है, निश्चित है। मैं उस मृत्यु से पहले मैं अनुभव करना चाहता हूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के बीच के अलगाव का,
क्योंकि हमेशा वो साथ में रहते। लेखक कहते हैं कि मैं अनुभव करना चाहता हूं मरने से पहले कि तुम्हारे और मेरे बीच जो रिलेशन है वो टूटने पर, अलगाव होने पर कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। ये उसको बता रहे, किसको? अपनी पत्नी को। कह रहे हैं कि मुझे अगर मृत्यु भी आ जाएगी इस दौरान तो मैं खुशी खुशी क्या करूंगा, ले हमें कोई और मतलब कोई, जब तुम आह भरोगी तो वह कहते हैं कि ये मत सोचना, जो लड़की है लेडीज वह गलत गलत तरह से सोचने लगती है, तो ये कहते हैं कि तुम मत सोचना कि मैं तुम्हारे प्रेम से थक कर जा रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे प्रेम से थक कर जा रहा हूं और ना ही तुमसे हार गया हूं मैं, और ना ही मेरी जब जो तुमने जितना प्यार किया मुझको, तुमने जितना प्यार किया वह किसी वर्ल्ड की किसी कोने में हमको ऐसा प्यार मिलेगा। मैं यही देखने जा रहा हूं कि तुमसे अलग होने में किस तरह का अनुभव प्राप्त हो रहा है। सच्चा प्रेमी कितना भी हो पास, मतलब अगर अलगाव की गोद आती है तो अंदर से हृदय करुणामय हो जाता है, सब चीज भुलाया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट लव को कभी जीवन आजीवन नहीं भुलाया जा सकता है। फर्स्ट लव को मतलब कहिए मत, लव मतलब लव एक अनुभव की चीज है, उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी भावनाओं को कद्र करना, ये ना कि फिजिकल रिलेशन बना लिया और छोड़ दी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी कष्टों को अपने अंदर धारण करना, उसके कहने से पहले उसकी बातों को समझ जाना, उसके हंसी को समझना, उसकी मायूसी को समझना, उसके हर एक बात पर अमल करना, यही प्रेम का दूसरा है। तो वह कहते हैं कि मैं जा रहा हूं और कुछ दिनों में क्या करूंगा, आ जाऊंगा। कल सोच भी गया था, वो कह रहे हैं, पत्नी को समझा रहे हैं, पत्नियों को समझाना बड़ी बड़ी बात होती है। वो कहते हैं कि कल सोच भी गया था, थोड़ा सा हम इंग्लिश में भी चलते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर मिनिकेंस ऑफ द नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए प्योर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टी बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दाउ बाई फाइंड डेथ टू डे डाई। यहां पर देखिए बच्चों, दिया है ओल्ड इंग्लिश में क्या चीज, दाऊ। देखिए दाऊ दिया है यहां पर, इसको हम लोग पहले की इंग्लिश में क्या करेंगे, यू मानते थे। तो वह कहते हैं कि प्रियतमा मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं फ्रॉम किस, मतलब तुमसे हार कर नहीं, तुमसे मायूस होकर नहीं, मैं इस आशा विश्वास के साथ जा रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, कि मैं मेरा वहां पर जो होगा, मैं अलगाव की जो बोध होगी वह समझने के लिए जा रहा हूं। Yesterday night the sun went hence and yet is here today, और उसको समझा रहे हैं, किसको, अपनी पत्नी को, कि एनमोर ये समझो कि कल सूरज गया था, सन गया था, यस्टरडे नाइट गया था, और आज सुबह क्या है, यहीं पर उपस्थित है, ये आज यहीं पर उपस्थित है। He had no desire, no sense, इसके पास कोई इच्छा और कोई मनोकामना नहीं थी और यह वापस चला गया। Nor had so hurt away and fear not me, but believe that I shall make a speedier junior since a take more wings and the superior than he। वह कह रहे हैं, कौन, लेखक महोदय, इसके पास कोई आशा और विश्वास नहीं थी, लेकिन तुम घबराना मत, तुम डरना मत, तुम विश्वास रखो कि मैं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास डिजायर है, विश्वास है
कि मुझे क्या आना है, एंड मोर के पास आना है, तुम्हारे पास आना है, और मैं सूर्य से क्या करूंगा, इससे अधिक तीव्र गति से आऊंगा तुम्हारे पास, क्योंकि मेरी इच्छा है। लेकिन सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं थी। ओह, वो फीबल इज मैन पावर, और इतना ही में वो मैन के पावर को भी क्या करते हैं, बताते हैं। मैन के पावर, जो पावर शक्ति होती है, अपने बारे में भी कह रहे हैं। दैट इज गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एवर अनदर आवर। वो कहते हैं जब मैन के पास खुशियां का पल आता है, खुशियां की पल जब आती है, तो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और जो बीत गया समय उसको रिकॉल नहीं कर सकता। बट कैन नॉट बैड चांस, और जब वह दुख के घड़ी में चला जाता है तो वह अपने कर्तव्यों को कोसने लगता है कि यह घड़ी जो है मेरे लिए बैड लक चांस हो रही है। एंड वी ट्राई टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टच इट आर्ट एंड द लेंथ इट सेल्फ टू रश टू एडवांस, और वो अपने आप को बहुत मायूस अवस्था में समझने लगते हैं। कौन? जो मैन पावर, जो अपने आप को तोड़ लेते हैं। When thousands now is cited not wing but sightest my soul away। यहाँ पर दिया है sightest, इसका अर्थ होना है रोना। ये ओल्ड इंग्लिश है बच्चों। तो वो कह रहा है कि जब तुम सिकिया लेती हो, महबूबा से कह रहे हैं, जब तुम से सिकिया लेती हो तो सोल अवे, मेरी रूह कांप उठती है। रूह क्या होती है, धड़कन जो है वह इधर से उधर होने लगती है जब तुम सिकिया भरती हो। When thou weeps unkindly kind my lips blood dead। वह कह रहे हैं कि जब तुम रोने लगती हो तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से ब्लड जो है स्थिर हो रहा है, बहने लग रहा है जब तुम रोने लगती हो। ऐसा क्यों? इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट थाउ लव्स मी एज थाउ से इट इफ इन टेलिंग माई लाइफ थाउ वेस्ट थाउ आर द बेस्ट ऑफ मी। ऐसा मेरे लव में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। लेट नॉट दे डिवनिंग हर्ट फॉर थिंकिंग मी एनी इल डिस्टेनी में टेक दे पार्ट एंड माइंड दे फ्रैंकनेस फुलफिल बट थिंक दैट वी आर बट टर्न डिसाइड टू स्लीप they who one another keep a life partner be। वह कह रहे हैं कि तुम ऐसा सोचो कि हम लोग दोनों एक बेड पर क्या है सोए हुए हैं, और तुम इधर मुंह की हो और हम इधर मुंह किए हैं। तुम उठ पटांग मत सोचो, कुछ निगेटिव बात मत सोचो जिससे वह निगेटिव बात क्या हो जाए, सच हो जाए। तुम ये सोचो कि हम दोनों एक बेड पर क्या है सोए हुए हैं विपरीत करके, और उतने देर में हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास वापस चले जाएंगे। तुम्हारे पास क्या करेंगे, वापस चले आएंगे। बस इतना ही कहानी है। अगर छोटा सा हमें अगर इसको समझना है तो समझ लीजिए कि जो एन मोर है और लेबर पॉल इसको सारांश में समझा देते हैं। जज डॉन अपनी पत्नी के बारे में लिखते हैं कि प्रियतमा महबूबा मैं जा रहा हूँ, मुझे एक दिन मरना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे अलग होकर देखो कि कितना तकलीफ मुझे हो रही है। ये मत तुम सोचना कि मैं तुम्हारे प्यार से तुम्हारे प्रेम से हार कर जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई दूसरी स्त्री कोई दूसरी औरत हमें उतना ही प्यार देगी जो तुमने प्यार दिया, ये असंभव की बात है। लेकिन मैं जा रहा हूँ। तुम सोचो कि कल सूरज भी गया था कहाँ पर, जर्नी पर, और सुबह में क्या हुआ, आ गया।
सुबह में क्या हुआ आ गया, लेकिन इसके पास कोई डिजायर, कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन तुम, मेरे पास इच्छा और डिजायर दोनों है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन सूर्य से तीव्र गति से पंख लगाकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये मेरा वादा है। तुम ऐसी बात मत सोचो, मैं तुम्हारे पास क्या करूंगा, आऊंगा। तुम जब यहां पर कहते हैं, जब तुम रोने लगती हो, सिसकियां भरने लगती हो, तो मेरा रूह जो है क्या हो जाता है, कांप जाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि अलग हो रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए एक व्यक्ति अलग हो जाएगा और ये एक व्यक्ति, तो सोचिए कि कैसा अनुभव फील होगा। तो वो कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि मैं नहीं आऊंगा। जब ये रोने लगते हैं स्त्रियां, तो कहते हैं कि तुम रो मत, तुमको, तुम्हारे रोने से मेरी आत्मा भी रोने लगती है। जब तुम सिसकियां भरती हो और जब तुम रोने लगती हो, तो मेरा ब्लड जो है स्थिर होने लगता है, फपकने लगता है, बाहर निकलने जाता है। हम लोग के प्यार में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा तुम गलत बात मत सोचो, नेगेटिव बात मत सोचो, क्योंकि वह बात अगर सही हो गई तो मैं खुशी पूर्वक उसको क्या करूंगा, एक्सपेक्ट कर लूंगा और खुशी पूर्वक मृत्यु को क्या करूंगा, धारण करूंगा। वो मेरी सबसे अंतिम घड़ी होगी। तुम ये सब बात मत सोचो, तुम ये सोचो कि हम दोनों एक बेड पर सोए हैं और तुम इधर मुंह पियो और हम इधर मुंह पिए, बस इतना ही सोचो। और इतना ही में मैं क्या करूंगा, जर्नी कर वापस चले आऊंगा। तो प्यार मोहब्बत की बातें ये आपका खत्म हो गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कोड, कल इसका समरी और ऑब्जेक्टिव लिखवा दूंगा। तो चलिए, मैं किसी को ठेस पहुंचाया होगा तो सॉरी, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं समझा दिया। तो थैंक यू।